अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्लोबल टॉक्स के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज की हमारी मेहमान शख्सियत राजा शफीक कियानी साहब हैं, जो बार्सिलोना में किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। ब्रॉडकास्टिंग या रेडियो का सिलसिला हो, सहाफ़त हो या फिर अदबी काम हो, उनमें उनको सब जानते हैं। लेकिन गुज़श्ता कई दिनों से उन्होंने एक नया काम शुरू किया है जो कि उसको बहुत सराहा गया। उसके मुतल्लिक आज हम उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब सोशल वेलफेयर काउंसिल के सरबराह हैं, जो पाक वेलफेयर सोशल वेलफेयर काउंसिल के सरबराह हैं, और उनकी सरबराही में रमज़ानुल मुबारक पैकेज जो लोगों में तकसीम किए गए हैं उसको लोगों ने बहुत सराहा। राजा साहब को चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने यहाँ रेडियो पे काम किया, रेडियो चलाया, फिर सहाफ़त से भी रहे, अदबी तंजीमों के साथ काम करते रहे, सोशल और आर्ट्स के हवाले से उनका नाम जाना जाता है। तो वो खिदमत हल्क की तरफ कैसे आए, ये वो हमारी रहनुमाई करेंगे। जी अजहर भाई, असल में अल्लाह ताला जो है ना, वो मेरा ख्याल इंतखाब कर लेता है कि आपने अब क्या करना है। गुनहगार से आदमी हम, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये इस रास्ते पे लगाया है जो मेरा ख्याल में उसी का रहा है। दरअसल हमारी कम्युनिटी में इन दिनों बहुत से मसाइल हैं। उसकी वजह कि ये जो कोविड की बीमारी आई है, इसकी वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हुए हैं, और इन लोगों की बेरोजगारी की वजह से फैमिलीज परेशान हैं, सिंगल लोग परेशान हैं। तो बार बार फोन आते थे कि भाई हम बेबस हैं, और अक्सरियत जाती थी कौंसलेट से मदद लेने। कौंसलेट ने बार बार जिक्र किया कि भाई हम देते हैं 50 यूरो 100 यूरो, लेकिन हम किस किस को दें और कितनों को दें जी। तो मैंने सोचा कि ये काम कम्युनिटी का बनता है और ये करना चाहिए। तो पाक फेडरेशन जो यहाँ पे अरसे से काम कर रही है, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा जी अगर खिदमत खलक कमेटी एक बना ली जाए सोशल वेलफेयर की हैसियत से, तो उसके थ्रू लोगों की मदद की जाए। तो मैं उस कमेटी में शामिल हो गया। तो इस तरह से हमने ये खिदमत शुरू की। पाक फेडरेशन वैसे तो एक सियासी तंजीम भी शुमार की जाती है, लेकिन उसका जो एक इमेज है कम्युनिटी में, वो एक इस्लामिक है। और इस हमारी जो इस्लामिक तंजीमें हैं यूरोप में भी और पाकिस्तान में भी, उनका ये कह लें कि मादी रहा है कि उन्होंने जो भी वेलफेयर के काम शुरू किए, वो शुरू तो इज्तिमाई तौर पर होते हैं, लेकिन बाद में उस पर उन तंजीमों की छाप लग जाती है जी कि हाँ ये काम सिर्फ ये तंजीम ही करेगी और उसका जो मेंबर होगा वो ही इसको आगे बढ़ाएगा। तो आप इस बारे में क्या कहें? जी देखिए, पहली बात कि पाक फेडरेशन जो है वो सियासी तंजीम नहीं है, वो एक फलाई तंजीम है। और उनके दायरा इख्तियार में बहुत से मुख्तलिफ एरियाज हैं कम्युनिटी के हवाले से। कल्चरल यानी अदबी मामले में, एजुकेशन के मामले में, कुर्बानी का पिछले साल से वो कर रहे हैं सारा सिस्टम। तो अब ये खिदमत खलक भी उसी के अंडर आती है। अब पाक फेडरेशन जो है उसमें 20 से ज्यादा तंजीमात है, रजिस्टर्ड तंजीमात। तो इन सब का तावन है। ये जो हमने खिदमत खलक मसलन बनाई है, इसमें मुख्तलिफ तंजीमात के लोग हैं और मुख्तलिफ तबके फिक्र के। कुछ सियासी भी हैं, कुछ मजहबी भी हैं, कुछ गैर सियासी भी हैं, हर तरह के लोग हैं, लेकिन कम्युनिटी का दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। यकीन कीजिए अदर भाई की इतनी अच्छी टीम बनी है, इतने मुखलस और बेलौस खिदमत वाले लोग मेरे साथ हैं इस वक्त, कि मुझे फख्र है कि एक अच्छी टीम की वजह से आज हमने थोड़े से अरसे में बहुत कुछ अचीव किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इस बात पर कॉन्फिडेंट हैं कि इसको कोई सियासी या मजहबी रंग नहीं दिया जाएगा इसमें खिदमत खलक को? देखिए, मैं खुद गैर जानबदार सा आदमी हूँ, ना मैं सियासी हूँ, ना मैं किसी मजहबी तंजीम के साथ मुंसलिक हूँ, और मैं इसी तरह रहना चाहता हूँ, आजाद पंछी। और मैं जो मेरा काम है वो गैर जानबदार है, यानी कि उस पर किसी की मोहर नहीं है, मजहबी ना सियासी जी। फलाई। ठीक सर, होता तो
अरसे से या जब से हमने वो संभाला है ऐसे ही होता रहा है कि हमारी जो मजहबी या मुख्तलिफ तंजीमें होती हैं वो ज़कात फितराने इकट्ठे करती हैं और उनको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में लगाती हैं। लेकिन आपने इस दफ़ा जो ज़कात इकट्ठी की और लोगों को बताया कि हाँ जी फलां बंदे ने इतनी ज़कात दी और उसकी हमने आगे लोगों तक पहुंचाई है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ज़कात चूंकि एक फ़र्ज है तो उसकी तशहीर नहीं करनी चाहिए। हालांकि हौसला अफजाई भी एक हर काम में बहुत ज़रूरी होती है। तो आपने मुख्तलिफ फोरम्स पे भी बात करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे भी जाते रहते हैं, मिलते जुलते भी हैं, आपको इस बारे में क्या रवैया देखने में आया? देखिए, पहली बात यह है कि हमने ज़कात के लिए कोई भी किसी को नहीं कहा कि हमें ज़कात दें। सही। ना कोई चंदा मांगे है ना ज़कात। हमारी जो इब्तिदा है वो ये है कि हमने अपने पल्ले से पैसे निकाल के, जो 14 बंदों की टीम है हमारी, तो हमने रमजान पैकेज खरीदे। सही। जब जब रमजान पैकेज खरीदे तो वो हमने जरूरतमंद लोगों को तक पहुंचाए, लेकिन किसी किसी जगह जब हम गए तो हमें उनके हालात देख के रोना आ गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि यार ये प्रदेश में इधर तो कोई 2 यूरो मांगे कोई नहीं देता, तो ये हमें 50-60 यूरो का पैकेज दे रहे हैं फ्री में, तो ये कौन लोग हैं। लेकिन वो फिर साथ ही उनके अंदर की जो भड़ास है वो निकलती है और वो बताते कि हमें तो ये परेशानी भी है, ये भी है, ये भी है। तो जिस वजह से हमने जब काम शुरू किया तो उसको फेसबुक पे सिर्फ इस हद तक सोशल मीडिया पे लाए कि हम ये काम कर रहे हैं। हमने किसी से चंदा नहीं मांगा, आज तक नहीं मांगा। अच्छा, अब देखा देखी लोगों ने कहा जी हमारी ज़कात जो है वो भी आप ही मैनेज करें। सही। और उन्होंने खुद हमें ज़कात देनी शुरू कर दी, सदकात, ज़कात और फितराना। सही। अब जब उन्होंने दी तो हमें तो वो एक जिम्मेदारी पड़ गई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। जी जी। कि इसके साथ हम इंसाफ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उस पे ये हुआ कि हमने उलमा के साथ गैदरिंग की, उनके साथ एक मजलिस में अपने जो हमारे शक शुबात थे वो क्लियर किए, शरई लिहाज से कैसे हमने उसको मैनेज करना है। तो मुख्तलिफ अबू बकर सिद्दीक आलिम साहब और दावत इस्लामी के उलमा जो उनके साथ हमने मुख्तलिफ जगह पे मीटिंग्स की। उसके बाद हमने देखा कि तहकीक करनी चाहिए कि ज़कात किसको मिलनी चाहिए। तो हमने बाकायदा तहकीक करके, हमारी एक पूरी कमेटी है 3 बंदों की जो तहकीक करती है कि ये जिनको हम दे रहे हैं या जो मांग रहे हैं ये मुस्तहिक है या नहीं। जब अच्छी तरह से तसल्ली हो जाती है हमें, उनके हालात वाकयात सब जान के, तो फिर हम जो है वो ज़कात आगे पहुंचाते हैं। लेकिन अब तक हमने किसी से ज़कात ना ली, यानी खुद ब खुद मांग के, और ना हमने कोई तकादा किया, बल्कि इवन हमने मांगने के लिए फेसबुक पे भी नहीं लिखा कि भाई किसी ने ज़कात देनी तो हमें दे, बल्कि लोग हमें देते हैं। और हम इवन ये पब्लिसिटी करते हैं कि जिसको चाहिए, जो आपके करीब तरीन जरूरतमंद है, वो बताइएगा ताकि हम उसको ज़कात दे सके। हमने लेने के लिए कभी कोई पब्लिसिटी नहीं की, लेकिन देने के लिए हम जगह जगह ऐलान कह रहे हैं कि कोई भी आपके करीब तरीन, जितनी भी स्पेन पूरे में कोई भी आपका वाकफ तरीन है, विक्टोरिया में है लोग, वलेंसिया में है, अंदालुसिया में है, सब तक हम कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की। जो भी हमारे तक पहुंचते हैं हम पहले तहकीक करते हैं और उसके बाद उसकी मदद करते हैं। सर, आप मेरे ख्याल में स्पेन में आने वाले पहले जो पाकिस्तानी थे उनमें से हैं, तो आप यहाँ के कवानीन को भी, यहाँ के तरीक़ाकार को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और एक आम आदमी जो है वो ये समझता है कि यूरोप की जो तकरीबन सारी स्टेट्स हैं वो वेलफेयर हैं, वो अगर आवाम में गुर्बत है तो उनको वो सपोर्ट करते हैं, तो उनको वो इस लहज तक नहीं जाते कि उनको किसी से मांगना पड़े। तो जब इस दफ़ा ये चीज़ें कुछ सामने आई हैं, खासकर ये कोविड के दरमियान, के लोगों को पैकेजेस लेने पड़े, तो आप क्या समझते हैं कि उसमें हमारे लोगों की कुछ कोताहियां होती हैं या जो सारी कम्युनिटीज़ हैं उनमें ये गुर्बत का तासुर जो है वो पाया जाता है? देखिए, 2 डिफरेंट इश्यूज हैं। एक तो ये कि हमारे लोग जो अपनों के पास काम करते हैं, अक्सरियत वो अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं या 10 कर रहे हैं तो उनका 4 घंटे का आधा चल रहा है। सही। अब क्या हुआ कि वबा के दौरान, जो कि 1 साल हो गया, हमें 1 साल से ज्यादा हो गया है,
उन लोगों को जब मालिक ने 4 घंटे की ड्यूटी का जो इंश्योरेंस पे करनी है, तो जब उनको एड़ते मिलना है जो गवर्नमेंट ने देना है वो भी 4 घंटे के हिसाब से मिलना है। सही। अब उनकी आमदन इतनी महदूद है कि जिसके 2 बच्चे 3 बच्चे हैं यार, उसको 400 यूरो मिल रहा है, 500 यूरो मिल रहा है, 600 यूरो मिल रहा है। आपकी बात काट रहा हूँ, ये तो मैं जब ये इर्ते शुरू हुआ था तो मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने लिखा था, तो मैंने फेसबुक पे लिखा भी था कि ये इर्ते के जरिए लोगों के साथ ये हमारे लोगों बहुत ज्यादती है जी, बहुत ज्यादती है मालिकान की तरफ से। और मैं समझता हूँ कि अब जो वर्कर है, मालिक ने तो जान छुड़ा ली कि जी मैंने अड़ते दे दिया, गवर्नमेंट आपको देगी, क्या देगी, जितना आपका सहूर हुआ है। अब उसके तहत जो पैसे मिलते हैं उसमें तो किराया भी नहीं निकलता इंसान का। अब वो बेचारे मजबूर हैं, कोई भी। अच्छा ये बताऊं कि हमारी कम्युनिटी अजहर साहब बड़ी खुददार है, वो लेना नहीं चाहते किसी से मदद जब तक कि उनकी यानी मिनिमम जरूरियात पूरी हो। अब जब एक बंदे के घर बुनियादी जरूरतें ना पूरी हो, उसके बच्चे हों, उनके पास अखराजात नहीं चल रहे, वो क्या करे। इतने लोग हैं जो किराया नहीं दे पा रहे अपने मकान का, इतने लोग हैं, लिस्ट लंबी है। अब मसला ये है कि हमें लोग कहते हैं जी हमारा चंद का दिया हमने किराया, तो पता चला तो लोगों ने जनाब कालों पे काले आनी शुरू हो गई कि मेरा किराया पेंडिंग है, मेरा किराया। अब ये हमारा मिशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक केस हुआ है जहां पे इस तरह हुआ है कि हम रमजान पैकेज गए तो वो भाई रोने लग पड़ा। उसने कहा मेरा तो इधर हमारे हाजी जुल्फकार साहब उनको देने के सामान कोई, तो उसने कहा जी मैं तो बड़ा मजबूर हूँ, हार्ट का प्रॉब्लम है, मुझे ऑपरेशन भी हुआ है, मियाँ बीवी हम दोनों एक कमरे में रह रहे हैं, एक फैमिली के घर, और अब मसला ये कि 9 माह से हम किराया भी नहीं अदा कर पा रहे, तो हम क्या करें, किधर जाए। वो मालिक कह रहे कि आप उठाओ सामान और जाओ इधर से। अब बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ। वो जो साहब उन्हें देने गए थे, हाजी साहब जुल्फकार साहब, उन्होंने अपनी जेब से उसी वक्त निकाल के जो उनके पास था वो उन्होंने दे दिया। वो कमेटी की तरफ से नहीं था, जाती तौर पे। उन्होंने किसी और दोस्त से जो कमेटी का मेंबर है उससे बात की, पिछले पैर वो गए साथ, तो उन्होंने अपनी जेब से जो निकला वो दे दिया। क्योंकि वो देखे जो मेरे साथ लोग हैं, दर्द दिल रखने वाले लोग। अब इस पे क्या हुआ कि मुझे पता चला तो मैं उसको मिलने चला गया, हालात वाकयात जान के। तो मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें उसका चेहरा नहीं दिखाया, सिर्फ टांगे दिखाई हैं, उसकी जुबानी सारी बातें, भाई क्या मसला है आपको। वो वीडियो लगानी थी तो माशाल्लाह हमारे दोस्त मुखैर हजरात फोन आने शुरू हो गए कि मैं इसकी हेल्प करता हूँ, मैं करता हूँ। मुझे रेडियो का जमाना याद आ गया, जब कोई मसला होता तो वहां कहते थे तो फोन आने शुरू हो जाते, मैं इसकी मदद करता हूँ, मैं इसकी मदद करता हूँ। वही हिसाब हुआ है जनाब। उस आदमी का एक हफ्ते में हमने 2250 कराया था, जो पेंडिंग था वो अदा किया, प्लस उस बंदे को कम अज कम इस वक्त हमने 400-500 यूरो दिए, प्लस रमजान पैकेज दिया। अच्छा डॉक्टर इरफान मजीद अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनको पता चला 600 यूरो उन्होंने पहुंचाए उसे। देखिए 4-5 दिनों में उस बंदे का वो जो मकरूज था वो ज़हनी तौर पे ठीक हो गया। अब्दुल गफ्फार साहब है, उन्होंने कहा कितने पैसे कम है, मैंने कहा जी 1000 कम है। अब्दुल गफ्फार गुजर साहब अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती दे, उन्होंने कहा जी मैं दूंगा ये 1000 यूरो। इसके अलावा मैं उसके महीने के 250 रुपया यूरो लगाता हूँ। देखिए ये है तशहीर का फायदा। अगर हम अपने तौर पे उसकी मदद कर देते तो क्या हम इसका मसला हल कर सकते थे, लेकिन उसका रिएक्शन ये हुआ कि बहुत से लोग जिनका किराया पेंडिंग था वो हमें राब्ता करने लगे, मेरा भी किराया पेंडिंग है। अब उस आदमी का मसला जो है ना वो और था, वो तो बेबस था, बीमार था, काम भी नहीं कर सकता था। अब आम आदमी जितना भी मजबूर हो हम उसका किराया अदा नहीं कर सकते। सही, ठीक। अब आखिर में आप जो अपना, हम इसको प्रोजेक्ट ही कह सकते हैं, इस प्रोजेक्ट के हवाले से हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें। देखिए चंद दिनों में हमने या जो आप समझते हैं कि लोगों के ज़हन में ये इबहम है, उनका कोई आप आंसर करना देखिए चाहें। अब हम तो तब हो कि जब हमने कोई चंदा इकट्ठा किया हो, जब कोई किसी से मांगा हो कुछ, अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, साथ कुछ दोस्त जो है कहते हैं हमारा हिस्सा भी डालें, तो उनका इत्मीनान है। कल एक दोस्त ने रमीज साहब है वलेंसिया से, रमीज मियो साहब वलेंसिया से फोन किया कि मैंने मैसेज किया फेसबुक पे तो आपने मुझे जवाब नहीं दिया, तो मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ इकोनॉमिकली, मैं आपको कुछ। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ज़कात है, फंड है, हम पूछते हैं पहले कि ये किस मद में आप दे रहे, ताकि हम उसी मद में इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा जी नहीं ये सिर्फ आपके लिए फंड है, ताकि आपकी हेल्प के लिए जो आप काम कर रहे हैं, मेरा दिल खुश हो रहा है। अब देखिए कोई जान ना पहचान। अब कहने का मकसद क्या है कि जब आप अच्छा काम करोगे तो कोई अबाम नहीं रहेगा। सही। दूसरी बात, हम टोटली ट्रांसपेरेंट
और हर चीज का हमने लिखा हुआ सारा हिसाब किताब हमारे पास मौजूद है। कोई बंदा एनी टाइम चेक कर सकता है कि भाई कितना आया, कितना गया, कहाँ दिया, कहाँ। और फर्दे वाहिद कोई फैसला नहीं करता, 14 बंदों की कमेटी है, वो फैसला करेगी तो तब आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा ये है कि देने भी कुछ जाना है तो हम 2 या 3 बंदे जाते हैं। सही। एक आदमी कोई अकेला नहीं कहता कि मैंने फलां साहब को दे दिया है, डिसीजन नहीं है। नहीं, हमारी जनाब पूरा ग्रुप है, उसमें से हाँ भाई आज कौन जा सकता है, चले जी 2-3 बंदे जाते हैं, वो सामान दे आते हैं, 2-3 जाते हैं, वो ज़कात दे आते हैं। तो कहने का मकसद ये कि मैं कहता हूं कि जो भी दोस्त हमारे यहाँ पे या कहीं भी रह रहे हैं, अपने इर्द गिर्द अगर नजर घुमाए, देखे कोई जरूरतमंद है, तो अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते, किसी और को बता दें, हमें बता दें, हमसे रब्ता करें और हम उसकी जो मुमकिन हुई हेल्प करेंगे। लेकिन इसमें यह भी है कि वो लोग जो मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग हैं चाहते जो मुस्तहिक हो ना हो लेकिन वो लाइन में लग जाते हैं, तो हम फिर फिल्टर करते हैं। क्योंकि हमारी एक तहकीकी कमेटी है जो हमारे नसीम वड़ाइद साहब बहुत अच्छी तरह से वो तहकीक करके तो वो पास करते हैं। और इसमें अयाज मठाना चक हैं, इसमें चौधरी अपने आजिज जुल्फकार साहब हैं, इसमें शहबाज कटाना साहब हैं, वाइस चेयरमैन है इस खिदमत खल्क के, और कोऑर्डिनेटर अमजद साहब वो खजांची भी हैं। तो कहने का मकसद है कि वो सारे चेक करते हैं तो फिर हम कोई स्टेप लेते हैं। लेकिन मेरा मैसेज यही है कि अगर आपका कोई भी जानने वाला मजबूर है तो आप हमसे रब्ता करें। अगर आप खुद हेल्प करें तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो बर्डन कम हो जाता है। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो हम तक आवाज पहुंचा दें, हमें उनका नंबर दे दें, हम फिर खुद उनसे रब्ता कर लेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने राजा साहब की बातें सुनी। आप भी इस अमल का हिस्सा बनिए और उनकी जहां तक हो सके सपोर्ट करें। आपको आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, इस बारे में कमेंट्स और अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।